हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हमारा प्लान हो सकता है, कौन से ऐसे लेवल्स रहेंगे जो कल सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर बात कर ले आज की ट्रेडिंग सेशंस की कि आज का दिन यहाँ पर कैसा रहा। मतलब अगर दिन की अगर मोमेंटम की अगर बात करें तो आज अच्छा खासा मतलब बहुत ही अच्छा दिन रहा कि दोनों साइड मतलब एक अच्छा ट्रेंडिंग डायरेक्शनल मूव यहाँ पर देखने को मिला है। सेल साइड से मतलब ज़्यादा यहाँ पर आज ट्रेंड थोड़ी हमें बाइंग ही देखने को मिली। और कल वो आपको मैंने बताया भी था, कल का अगर एनालिसिस वीडियो आपने अगर देखा होगा तो मैंने यहाँ पर मतलब एक आपको एक लक्ष्मण रेखा यहाँ पर दी थी। और एक चीज़ मैंने कहा था कि अगर मार्केट आपका इसके ऊपर रहता है तो आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसके नीचे रहता है तो आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है ना। और आपको गैप अप और गैप डाउन सिनारियोज में भी आपको मैंने क्लियर थोड़ा सा बताया था कि क्या यहाँ पर आप कर सकते हो, है ना। तो आज मार्केट में हुआ क्या कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हल्का फुल्का थोड़ा सा, और उसके बाद वो प्रणाम करने आया इस लक्ष्मण रेखा को और एग्जैक्टली वहीं पर ही सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल गया। ठीक है, हमारा व्यू भी किया था कल। कल मैंने आपको दो ये लेवल्स दिए थे, इमीडिएट सपोर्ट और रेसिस्टेंस। आपको कहा था अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो वहाँ पे बाय करेंगे, इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। नीचे के लिए हमारे पास सपोर्ट ये देखने को मिलेगा, मतलब टारगेट ये रहेगा एक ट्रेंड लाइन जो आ रही है वो। और ऊपर के लिए अगर यहाँ से निकला तो ये, और यहाँ इसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये हमारा ब्रेकआउट के बाद ये फर्स्ट इन फुल एंड फाइनल टारगेट रहेगा। और उसके बाद तभी हमें प्लान करना है जब हमें मार्केट में कुछ ब्रेकआउट रिटेस्ट कंटिन्यूशन ऐसा टाइप कुछ हमें देखने को मिले, है ना। मैंने आपको कल दो सिनेरियो बताए थे कि या तो फिर मार्केट में यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन बनता हुआ दिखना चाहिए, मतलब या तो फिर ब्रेकआउट से पहले एक रिट्रेसमेंट फिर ब्रेकआउट दे, या तो फिर ब्रेकआउट के बाद फिर ऐसे अगर निकल रहा है तो ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिल गया कि पहला ट्रेड हमारा ये एक तो ये हो गया। अगर बाय किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर सेकंड अटेम्प्ट इसने यहाँ पर दिया, ये आया रिट्रेसमेंट एक पुल बैक लिया फिर जाके ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम रैली यहाँ पर देखने को मिली, है ना। जो कि मतलब नेक्स्ट रेसिस्टेंस एरिया तक जो मतलब ऊपर का एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। और आपको कहा था भी क्योंकि इसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा खुला है यहाँ पर, इसके बाद मतलब आप देखोगे तो ये रेंज पूरी आपकी ओपन हो जाती है। और आपको कहा था कि भाई 50-50 पॉइंट्स के हिसाब से उसको ट्रेल करते हुए चलना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर माहौल रहा था निफ्टी में आज के दिन। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ये भी उसी रेंज के अंदर उसी लेवल्स के ऊपर यहाँ पर प्लान किया है, मतलब ट्रेड करा है ना। एग्जैक्टली अपने पॉइंट टू पॉइंट, मतलब मैंने आपको ओवरऑल एक ही बात यहाँ पर कही थी। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा देखो मैंने जो कहा था वो यहाँ पर सच हुआ, मतलब अपने लेवल्स काम हो गए। परंतु मैंने क्या कहा था आपको, ज़्यादातर खास क्या चीज़ें ध्यान में रखने के लिए कहा था कि अभी के दिनों में आपको न्यूज से हटकर सिर्फ और सिर्फ प्राइज एक्शन बेसिस पर ही, मतलब प्राइज एक्शन या एसएमसी आप जो भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हो उसी के ऊपर फोकस बनाए रखो। लेवल्स आपके जो निकल के आ रहे उसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान करो, ना कि न्यूज़ को और डेटा को ध्यान में रखते हुए, है ना, क्योंकि वो आपको ट्रैप में फंसाएंगे। और ज़्यादातर आजकल वही चलता है मार्केट में, मैनिपुलेट करने वाली चीज़ें। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से यहाँ पर बच के रहना है और प्योरली आपको चार्ट बेसिस प्राइज एक्शन बेसिस या आप जो भी अपना स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एसएमसी वैसएमसी ये सब कुछ वगैरह, तो उसी के बेसिस पे आपको प्लान करना है। अभी देखो कल क्या प्लान हो सकता है। कल की अगर मैं बात करूँ तो कल देखने को मिलेगा आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी। कल है फ्राइडे को, तो थोड़ा सा उसके ऊपर नज़र बनाए रखना। नज़र बनाए रखना मतलब ऐसा नहीं बोला हो कि उसको देख के ट्रेड लेना या तो फिर मतलब उसी के हिसाब से मतलब अभी मार्केट चलने लगेगा। परंतु वो आपका एक ट्रिगर पॉइंट हिट कर सकता है। क्या ट्रिगर पॉइंट हिट कर सकता है, मार्केट को कहीं ना कहीं वो निकाल सकता है वो चीज़।
कि जो मतलब इतने टाइम से आपका निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों इतने टाइम से एक रेंज में यहाँ पर फंसा हुआ है। धीरे धीरे यहाँ पर आप देखो प्राइस आपका सिकुड़ रहा है, तो ये ब्रेकआउट के लिए या तो फिर कहीं बाहर निकलने के लिए अब ये तैयार हो रहा है। देख रहे हो ना यहाँ पर कितना सिकुड़ चुका है। तो हो सकता है वो जो मार्केट को एक ट्रेंड में चलने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, जो एक ट्रिगर चाहिए मतलब फायर करने के लिए, तो वो हो सकता है कल हमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर कुछ ऐसा पॉइंट मतलब जो भी रेट कट या जो भी उनको करना है, अगर ज़्यादा पॉजिटिव या ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ रही तो ये मार्केट को कहीं ना कहीं एक डायरेक्शनल वन साइड मोमेंटम में निकाल सकता है, मतलब मार्केट को एक ट्रेंड दे सकता है। ठीक है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, परंतु मार्केट को इस रेंज से अगर बाहर निकलता है तो वो मतलब समझ रहे हो ना, एक ट्रेंड फिर डिसाइड कर सकता है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मतलब मार्केट को क्या चाहिए, ये लेवल्स जो यहाँ पर है मतलब अब बैठे हैं बड़े बड़े मतलब सेलर्स और बायर्स, है ना, तो उनको हटाना है। और मतलब ओवरऑल हमें वो चाहिए कि जो यहाँ पर लोग हैवी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग करके बैठे, यहाँ पर पुट राइटिंग करके बैठे, उनको हटाना है। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो या कॉल मतलब वो आपका हो जो भी हो, परंतु यहाँ से वो रिमूव करना है, तभी जाके हमारा मार्केट एक डायरेक्शनल में थोड़ा सा ट्रेड मतलब ये रेंज छोड़ेगा। ठीक है ना, तो ये है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कल भी देखो मैं आपको कहूँगा कि लेवल बेसिस ही यहाँ पर ध्यान रखना। अगर मान लो न्यूज़ में ट्रिगर कुछ हुआ अच्छा खासा, अगर कुछ लेवल ब्रेकडाउन करता है तो ही आप उसी न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए मतलब अब ट्रेड प्लान कर सकते हो, है ना। और जो भी आप ट्रेड प्लान करो, सिंपल मैं आपको कहूँगा कि अगर बीच में कहीं मार्केट ओपनिंग देखने को मिलता है या तो फिर मान लो यहाँ कहीं बीच में घूम रहा है और कोई न्यूज़ आ गई, आरबीआई में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो क्या तुरंत यहाँ पर आप कूद पड़ोगे? नहीं। मैं आपको सिंपल यही सजेस्ट करूंगा कि पहले तो आपको सिंपली सपोर्ट पे आने दो या तो फिर रेसिस्टेंस पे आने दो, जो कुछ भी हो। मतलब मान लो यहाँ पर मार्केट अभी निफ्टी आपका चल रहा है, यहाँ पर ये आपका रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है आपका, है ना। यहाँ पर चल रहा है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ये आ गई, अब लग रहा है कि आपको नहीं यहाँ से बाइंग करना चाहिए, तो क्या सीधा बाइंग कर लेंगे? नहीं। या तो फिर ये सपोर्ट पे आए तब जाके हम बाइंग के लिए प्लानिंग करेंगे, या तो फिर ये रेसिस्टेंस पे आए और ब्रेकआउट दे फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ना कि यहाँ से भले ही वो यहाँ से हमें दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास सपोर्ट फिर दूर है, तो एसएल भी हमारे पास बड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है उसके चलते हमें बड़ा लॉस भी हो सकता है। बाई चांस मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो बड़ी बड़ी कैंडल्स या जो भी हो, मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, तो वो है यहाँ पर। अभी कल क्या करना है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो कल के लिए अगर मैं प्लान करना चाहूँ, कल के लिए हमारे पास लेवल्स क्या रहेंगे वो देख लेते हैं यहाँ पर। अभी मैं कुछ लेवल्स यहाँ से हटा देते हैं, ये लक्ष्मण रेखा भी अभी हटा देते हैं क्योंकि अभी उसका कुछ काम है नहीं आज। वैसे ये ट्रायंगल पैटर्न अपना जो भी है वो बना हुआ उसको रखते हैं। ठीक है, तो आज अगर निफ्टी की मैं बात करूँ, क्लोजिंग कहाँ पर देखने को मिल रही है? 24,761। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की अगर बात करूँ तो आपको इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ये जो आज का डे का लो तो नहीं है, परंतु ये जो स्विंग लो देखने को मिल रहा है डे का आज का, उसी को नीचे अगर मार्केट निकलता है तो मैं एक शॉर्ट साइड के लिए प्लान करूंगा। ठीक है, मतलब ये हमारा सपोर्ट होगा, सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ तो सिंपली हम कैसे क्या प्लान करते हैं, सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट के लिए जाते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट हमें क्या देखने को मिल सकता है, ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट आपको यहाँ कहीं ये देखने को मिलेगा। मतलब ये समझ लो कि आपका यहाँ पर सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट 24,690, वो ब्रेक हुआ तो आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा 24,600, और वो ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट हमें ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, या तो फिर आप ओवरऑल ये पकड़ के चलो 530 से लेके 500 का नीचे आपको नेक्स्ट सपोर्ट थर्ड सपोर्ट देखने को मिल सकता है ना। बाकी फिलहाल जब तक इसके ऊपर है तब तक मैं आपको एक सजेस्ट तो या टिप्स नहीं कहूँगा, परंतु ये कहूँगा कि यहाँ पर इसके ऊपर है तब तक आपको एक बाइंग प्रेशर हल्का हल्का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मतलब जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं करता है या तो फिर हमें ये रेसिस्टेंस एरिया पर नहीं मिलता है तब तक सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इमीडिएट क्लोजिंग के हिसाब से 24,761 की क्लोजिंग है, उसके हिसाब से ये हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये पॉइंट आपको जो दिख रहा है
कि आज मार्केट ने मतलब एक रैली दी, यहाँ पर आया, एक पुल बैक लेने के बाद फिर वो गिरा, मतलब एक लोअर हाई फॉर्मेशन यहाँ पर इसने क्रिएट किया और उसके बाद इसने गिरना स्टार्ट किया। तो ये लेवल्स कौन सा है हमारे पास, 24,800, 800 ही है ना मेरे ख्याल से। एक मिनट रुको, 24,000, हाँ 800 है। तो ये हमारे लिए रेसिस्टेंस रहेगा इमीडिएट। अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं बीच में ओपन होता है तो यहाँ पर हम दो चीज़ कर सकते हैं। यहाँ कहीं ओपन हुआ या तो फिर यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, चलो गैप डाउन ओपन हुआ, अगर इसको होल्ड करता है तो यहाँ से हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। टारगेट हमारे पास फर्स्ट सेकंड, मतलब एक तो ये समझ लो 50-50 पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा आपको यहाँ पर चलना होगा। अगर यहाँ से आपको कोई बाइंग सिनेरियो दिखा तो 50 मतलब आज की क्लोजिंग पॉइंट, उसके बाद मतलब ओवरऑल आपको एक और दो बीच में हडल मिल सकता है, परंतु यहाँ से बाइंग करो और आपको नेक्स्ट रेसिस्टेंस ये देखने को मिलेगा। एक क्लोजिंग पॉइंट है तो थोड़ा सा वर्क कर सकता है, या तो फिर प्राइस वहाँ पर कुछ रिएक्ट कर सकता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, मतलब यहाँ से मिला बाइंग, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ से ओपन होकर ये यहाँ पर आया और यहाँ पर आके पहले क्या करता है वो देखना है। क्या ये यहाँ पर आके ब्रेक करके ऊपर निकलता है, ऐसे ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, या तो फिर ये ब्रेकआउट रीटेस्ट करके फिर निकल रहा है। तो जो भी हो दोनों में से इसके बाद ही हमें यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए प्लान करना है, ठीक है। या तो फिर हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर आया देखेंगे प्राइस क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर नेगेटिव कुछ पैटर्न बना रहा है, क्या यहाँ से लोअर हाई फॉर्मेशन दिखा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर जो भी लोअर हाई फॉर्मेशन या डबल टॉप हो वो उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब जो भी सेलिंग सिग्नल हो उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ से हम सेल साइड के लिए प्लान करेंगे। और टारगेट रहेगा हमारा ये नेक्स्ट सपोर्ट, और ये भी अगर ब्रेक किया तो फिर हमारे पास ये रहेगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ट्रेलिंग के हिसाब से चलना है। या तो फिर यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, फिर अगर ब्रेक किया नया ट्रेड बनाया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, ऐसे आप चल सकते हो। आप अपनी स्ट्रेटेजी या अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेसिस्टेंस क्या है, अगर यहाँ से अगर मान लो ब्रेकआउट करके ये निकला तो हम नेक्स्ट कहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं जा सकते हो वाली अगर बात करूँ तो इसके बाद फिर से हमारा ये रेंज पूरा ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये पूरा रेंज हमारे पास ओपन हो जाता है, कौन सा, 25,000 तक का। परंतु यहाँ उससे पहले मैं अगर बात करूँ 800 है, 800 के बाद आपका 25,000 तक रेंज ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर बाय कर लूँ और सीधा आंख बंद करके बस छोड़ दूँ, नहीं, एसएल प्रॉपर लगाना है और आपको ट्रेलिंग के साथ यहाँ पर चलना है। तो मतलब मैं अगर बात करूँ इसका फर्स्ट टारगेट ये हर्डल में आपको देख के मतलब बीच में दे रहा हूँ यहाँ पर, उसको आप ट्रेलिंग के हिसाब से या टारगेट के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके हिसाब से लेके चल सकते हो, ठीक है। 850 और 900, और फिर मेरे ख्याल से आपको कहाँ गया ये 975, मतलब 25,000 आप फिर पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो आपको ऊपर दिख रही है यहाँ तक लेके चल सकते हो। नेक्स्ट आपका ये 3 टारगेट ऊपर हो गए, 3 टारगेट नीचे हो गए, ठीक है। बाकी अगर न्यूज़ को लेकर अगर ये ट्रेंड लाइन का जो अगर ब्रेकआउट आता है, प्राइस सस्टेन करता है, तो फिर उसके बाद आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल थोड़ा वो बड़े व्यू भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मेजर कुछ अब बन सकता है इसके बाहर, ठीक है। ये हो गया आपका निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में लेवल्स रहेंगे हमारे पास सपोर्ट और रेसिस्टेंस। क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर 55,809 के आसपास और 809, और जहाँ पर ये क्लोजिंग हुई है, पहले तो मैं इस मिडिल लेवल को डिलीट कर, हाँ कर देते, चलो इसका कोई काम नहीं है। ये ट्रेंड लाइन भले रही है, वो थोड़ा आपको ये रेफरेंस दिला सकता है। ये नीचे से जो इस प्रकार से आ रहा है वो चाहिए तो रख लो, नहीं तो डिलीट मार दो, परंतु आप उसको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग सेशंस दरमियान। ये हो गया लेवल। अगर मैं बात करूँ कल क्या आपके पास लेवल्स निकल के आ सकते हैं, एक तो ये पूरा जोन तो है ही, इसको मैं डिलीट कर दूँ। अभी जहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है वो एक तो इमीडिएट रेसिस्टेंस भी है, मतलब अगर आपको यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने निफ्टी में कहा था कि ये एक बाय जाने के बाद एक फिर यहाँ पर पुल बैक लेके मतलब गिरा था, तो अभी जहाँ पर ये क्लोजिंग दी हुई है इसने वही इसका रेसिस्टेंस एरिया है। तो मतलब आप ये समझ लो ये हो गया आपका मिडल एरिया, ठीक है।
अगर यहाँ इसके ऊपर निकला मार्केट, मान लो अभी कभी कल आपका बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होता है, तो आपको सिंपल और कुछ नहीं, वेट करना है। गैप अप ओपनिंग हुई, वेट करना है, सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे आने दो। सपोर्ट क्या है अभी, अगर यहाँ गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है 55,900, तो हमारे पास सपोर्ट क्या है यहाँ पर, ये वाला 55,800 का वेट करेंगे, 800 के आसपास आने का। अगर यहाँ पर आ गया मार्केट आपका बैंक निफ्टी, वेट करेंगे क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर वो कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज बना रहा है, रेंज को सिर्फ मार्क कर लो आप। फिर जिस साइड भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उस साइड का ट्रेड प्लान कर लो। या तो फिर ये क्या करता है, मान लो ये नीचे आए और डबल बॉटम बना के, या तो फिर यहाँ से कुछ हायर हाई फॉर्मेशन बना के ऊपर निकल रहा है, तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। मतलब बीच में ओपन होता है, आपको सिंपल और कुछ नहीं, सपोर्ट पे आने तो वेट करो, क्या कर रहा है, होल्ड करता है तो बाई करो, अगर ब्रेक डाउन करता है तो सेल के लिए निकल जाओ। ये पास हमारे पास हो गया लेवल्स नीचे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वो भी हमारे पास है, दोनों लेवल्स यहाँ पर है हमारे पास। देखो यहाँ अगर ओपन हुआ तो इसके हिसाब से हमारे पास रेसिस्टेंस 55,800 और नीचे सपोर्ट है हमारे पास 55,600। मतलब इसके हिसाब से हमारे पास सपोर्ट 55,600 और इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ये 56,000, ये आपके पास ओवरऑल नेक्स्ट रेसिस्टेंस, बड़ा रेसिस्टेंस है। उसके बाद आपको नया ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो ये 3-4 लेवल्स हमारे पास हो गए, आप अपने चार्ट के ऊपर ये मार्क करके चल सकते हो, ठीक है। कि मतलब यहाँ पर ये ब्रेक करके नीचे आया तो यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकती है, ये ब्रेक किया तो हम यहाँ तक नीचे सेल साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी उस ट्रेंड लाइन को भी आपको यहाँ पर फॉलो करना है। अगर कल आपको कुछ मान लो मैं एक यहाँ पर ऐसे कुछ आपको ये है, अब अगर मान लो कल यहाँ पर आपका ये ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाता है, यहाँ पर देखो अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो डबल कंफर्मेशन के साथ, मतलब डबल कंफर्मेशन मतलब ये थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है 50,600 के नीचे। और अगर मान लो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब 15 मिनट या 1 घंटे पे थोड़ा सा इस प्रकार स्ट्रक्चर जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है, तो फिर ये बड़ी सेलिंग की ओर आपको लेके जा सकता है, ड्राइव करवा सकता है, मतलब बड़ी ड्राइविंग पे आपको लेके जा सकता है डाउन साइड के लिए। परंतु क्या करता है वो देखना, पहले चार्ट के ऊपर अगर ऐसा कुछ दिखता है तो ही प्लान करना, ना कि मतलब तुरंत इमीडिएट मतलब निकल जाना है बस बोला है एनालिसिस में, ऐसा नहीं। तो वो आपको ध्यान में रखना है, चार्ट के ऊपर दिखा तो ही प्लान करेंगे, नहीं तो फिर इसको इग्नोर, ठीक है। लेवल्स आपके सामने यहाँ पर आगे, क्या कर सकते हैं वो आप देख लो, ठीक है। अपने हिसाब से अभी थोड़ा सा आप और भी रिसर्च करना, होमवर्क करना, यहाँ पर फिर निफ्टी में क्या कर सकते हो आप यहाँ पर थोड़ा रिसर्च करो। बैंक निफ्टी के जैसा ही थोड़ा सा ऑलमोस्ट चार्ट आपको देखने को मिलेगा, बैंक निफ्टी निफ्टी के जैसा ही, ज़्यादा कुछ डिफरेंस खास है नहीं। यहाँ पर भी ये भी वही चीज़ है। और सेंसेक्स में भी कल मैंने आपको कहा था ये लक्ष्मण रेखा दी थी और एग्जैक्टली वहीं पर ही टच करके फिर से वो बाउंस दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जैसा ही फिर निफ्टी और सेंसेक्स में ये चार्ट है, तो ये आपके लिए होमवर्क है और आपको होमवर्क करना है और आपको लेवल्स निकालना है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से लेवल्स आपने यहाँ पर निकाले, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है, कि क्या आपने सही है गलत है, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ है आपका होमवर्क, आपको होमवर्क करना है आज के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन जो देखने को मिलेगा उसको भी ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ यहाँ पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा रहेगा, ठीक है। तो ये चैनल हमारा ट्रेड विथ विपुल कुमार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले हम यहाँ पर सब कुछ मिक्स में डाला करते थे, 1000 प्लस वीडियो थे, मैंने सारे हटा दिए यहाँ पर। अब थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि अभी इसी चैनल के ऊपर हम सिर्फ इंडियन मार्केट के रिलेटेड डालें। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आप क्रिप्टो मार्केट सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने चैनल एक दूसरा चैनल से यहाँ पर बनाया है। चैनल्स को मतलब यहाँ पर आपको वो लिंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चैनल के होम पेज के ऊपर, क्रिप्टो विचार करके, तो उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर देना अगर आप क्रिप्टो मार्केट सीखना चाहते हो तो, ठीक है। तो ठीक है, बस आज का वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।